ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 19 मार्च 1988 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 19 मार्च 1988 88 में बाबा ने मुरली चलाई थी और आज तारीख है 12 सितंबर 2021। सार में बाबा ने कहा, याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। याद में ये रमणीकता लाने की युक्तियाँ तो हम सब सुनेंगे। याद में कैसे हम रमणीकता ला सकते हैं, उसकी बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई है। बाबा ने कहा, आज विधाता वरदाता बाप अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वो पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों को की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन में श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी आप हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत एक बाप है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं। बाप नहीं है, भाई भाई हो। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता है। इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है और भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप में आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। शुरुआत जब भक्ति की होती है द्वापर से, तो एक शिवलिंग की पूजा से शुरू करते हैं, जिसको अव्यभिचारी भक्ति बाबा ने कहा। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे अलग काल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं।
इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधना कैसे बनता है, ये मनन करने का काम दे रहे हैं। ये बाबा अपने को काम दे रहे हैं कि इसके बारे में सोचो, मनन करो। जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना, तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती है, उनको चाहिए होती है, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। तो सिद्धि दाता द्वारा आप भी सिद्धि दाता बनते हो, ऐसे अपने को समझते हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। जिनके पास खुद के पास होगा वही दूसरों को भी प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकता है। बाबा कहते हैं सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है ना, वो अलग काल के प्रभावशाली होती हैं, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। सिद्धि माना सफलता की बात कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं वो वाली रिद्धि सिद्धि जो खराब वाली होती है उसकी बात नहीं हो रही है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है। उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। फिर बाबा ने कहा क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण ना यथार्थ सिद्धांत रहा है ना सिद्धि रही है। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं? बाबा पूछते हैं तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं? इतना ऊंचा सोमान याद दिलाने के बाद और फिर बाबा पूछ रहे हैं कि क्या इतना ऊंचा सोमान हमें याद रहता है? सदा इस श्रेष्ठ सोमान के स्थिति की सीट पर सेट रहते हो? कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। ये पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान सिद्धि दाता, तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही ये है कि हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हैं। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है, लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ सोमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में, बेड से बिस्तर से उठ गए बैठ गए, सारे दिन में जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है, तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। इसके लिए बाबा सोमान देते ना हमें। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना, आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो,
कभी अव्यक्त फरिश्ते सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। अलग अलग स्वमान दिए ना बाबा ने, रोज अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग स्वमान में हम उस सीट पर सेट हो सकते हैं। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर वह सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे, कभी वैसा करेंगे। तो ये बुद्धि की हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। बुद्धि अगर हलचल में है तो समझो हम कहीं ना कहीं स्वमान की सीट पे से नीचे उतरे हैं। तो बाबा कहते हैं जब सीट पर सेट नहीं होते तब हलचल होती है। जानते हैं सभी कि ये हैं। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हैं तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी। लेकिन हर समय जो जानते हो वो अपने को माना उस स्वरूप में, उस सीट पर सेट हो। क्योंकि नॉलेज तो हम सबके पास है सारे। अभी बाबा कहते हैं उसकी स्वमान की लिस्ट निकालेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट, बहुत बढ़िया निकालेंगे। लेकिन जो स्वमान की जो लिस्ट है उस स्वरूप में टिक जाना, वो है सीट पर सेट होना। तो बाबा कहते सिर्फ जानो नहीं, मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है कि हाँ मैं ये हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आती है, उस स्वरूप में टिकने से शक्ति आती है, और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते तो खुशी होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो लेकिन मानकर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूँ या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। चेक करो, बाबा कहते अपने आप को। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वो स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं व मेहनत करते हैं इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है, व जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि अनुभव नहीं होती है। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। ये तो कई कहते हैं ना वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता है? ये ऐसी बात नहीं है कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो तो सिर्फ एक रूप से नहीं लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। अलग अलग स्वमान इसीलिए मिले हुए हैं। वो चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज़ करते हो तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज़ हो, लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहो, देखते रहो तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। देखो बाबा कितना वैरायटी सामान की बात कर रहे हैं। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वो रोज रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। अभी भी जब हमारी भट्ठी चल रही है, अभी हम मधुवन में हैं और मधुवन में हमारी भट्ठी चल रही है, तो भट्ठी में भी रोज हमें सामान मिलता है और हम उस सामान पर रोज अपना अभ्यास अमृत वेले से लेकर के शाम तक करते हैं। तो जैसे पिछला कल का हमारा लवफुल और लॉफुल का बैलेंस की बात थी, और आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ, ऐसे अलग अलग रोज सामान मिलता है। तो बाबा ने कहा इस समय बाबा ने कहा जो भी भिन्न भिन्न टाइटल्स मिलते हैं वो रोज रोज भिन्न भिन्न टाइटल्स अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन बाप के नैनों में समाया हुआ हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बनकर, कभी तख्त नशीन बन भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो।
वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं, क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो, 6 घंटे 8 घंटे गीत बज जाते हैं, बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए तब ही विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? अच्छा, आज मधुवन वालों का दिन है। देखो, खुशी की बात यह है कि आज हम मधुवन में बैठे हैं और बाबा कह रहे हैं आज मधुवन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं क्योंकि मधुवन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुवन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है, महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि ये महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो ये महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुवन सिर्फ मधुवन नहीं है, लेकिन मधुवन है विश्व की स्टेज। मधुवन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वो कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म इतना ही अटेंशन, हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुवन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नज़र मधुवन के ऊपर ही है। फिर बाबा ने कहा वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना। तो बाबा कह रहे हैं मधुवन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित हैं। साथ साथ मधुवन एक विचित्र गुम्बज है और गुम्बज जो होते हैं उनका आवाज अपने तक आता है, लेकिन मधुवन ऐसा विचित्र गुम्बज है जो मधुवन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। गुम्बज होता है ना जिस गोल जिसमें से पूरे उसमें आवाज फैलती है। लेकिन जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं जहाँ जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे या आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वो आवाज आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या कोई आवाज कर रहा है। तो मधुवन ऐसा विचित्र गुम्बज है जो मधुवन का आवाज सिर्फ मधुवन तक नहीं रहता है, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसा फैलता है जो मधुवन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा, लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है मधुवन में क्या हो रहा है। चाहे वो अच्छी बात है चाहे फिर क्या भी है, मतलब तुरंत पहुंचता है क्या, क्योंकि सबकी नजरों में, बुद्धि में सदा मधुवन और मधुवन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुवन का बाप नजरों में रहता है तो मधुवन भी आएगा ना। मधुवन का बाबा है तो मधुवन तो आएगा ना। और मधुवन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी तो है ना। तो मधुवन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है? मधुवन और मधुवन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुवन निवासियों को, बाबा पूछ रहे, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
पर्सनल मुलाकात, उसके पहले हम भी बाप दादा को दिल और जान सिख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। पर्सनल मुलाकात में पहला पॉइंट, स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है, प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। बाप दादा सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्म योगी आत्मा हूँ, इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। दूसरी बात, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः ही आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने वरदान में कहा, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों को से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट विजयी रत्न कहलाते हैं। ब्रह्मा बाबा का, साकार बाबा का जब अंतिम पल चल रहे थे, जब बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए थे जिस दिन, तो बाबा ने बाद में वतन से ये संदेश भेजा था कि जब मेरा लास्ट जो अंतिम घड़ियां जब चल रही थी तो कैसे मैंने कर्म योग के द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त की थी। और एक तरफ से वो चेस्ट पेन बहुत तेज हो रहा था, माना कर्म भोग बहुत तेज उससे आ रहा था, और दूसरी तरफ बाबा विजयी बनना चाहते थे, इसलिए ज़रा चेहरे पे भी नहीं आया, पता ही नहीं चला किसी को कि बाबा को अंदर कितना तकलीफ। कर्म भोग और कर्म योग का युद्ध चल रहा था अंदर, लेकिन कर्म योग इतना शक्तिशाली था जो कर्म भोग का पता ही नहीं चला, और बाबा बैठे बैठे वतन में उड़ गए, फरिश्ता बन गए। तो बाबा ने बाद में फिर ऊपर से वतन से ये संदेश में बताया था कि जब किसी बच्चों ने पूछा था बाबा को कि अंतिम पलों में बाबा आप तो ऐसे ही चले गए, पता भी नहीं चला, तो बाबा ने फिर ये अनुभव सुनाया था। तो बाबा कहते कर्म योग के द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले ही अष्ट रत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। हम सब जानते हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने कितना इस देह से न्यारा होने के लिए मैं आत्मा हूँ का पाठ कितना पक्का किया था। दीवारें लिख दी, चौपड़ियाँ नोट में लिख लिख के पक्का किया, सबको एक एक को देख करके ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, आत्मा का पाठ कितना पक्का किया था। तो बाबा कहते इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने सार में कहा, याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ, जो भिन्न भिन्न युक्तियाँ हम और आप सब ने बड़े प्यार से सुनी। और सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हुआ क्योंकि हम आज मधुबन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए
सॉरी कहते हैं, और जो भी कुछ कमी हुई होंगी उसके लिए क्षमा। और सार में जो बाबा ने कहा, याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ, जो भिन्न भिन्न सोमान की बाबा ने याद कराई, और हम भी सोमान में टिक के अपनी योग भट्ठी तपस्या में लगे हुए हैं। आप भी रोज़ अपने को अपना एक सोमान दे के, बाबा ने कहा ना, सोमान की सीट पर सेट हो करके, तब आप बहुत अच्छा अनुभव कर भी सकते हो और दूसरों को भी करा सकते हैं, जो हम भी यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। सोमान में जब हम टिकते हैं और अपने पे अटेंशन देते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करें।